तो yes, Zuma champions of the world में 3DX the best wrestling creator on the subcontinent with the best wrestling audience, and today we are going to talk about WrestleMania 41 hype which is dead. मैं एक चीज सोच रहा था कि रेसलमेनिया के लिए हम कितना कुछ बुरा भला बोल रहे हैं, बट भाई रेसलमेनिया बहुत दूर है, समझ रहे हो। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे है, यानी कि 14 मार्च भी आएगी, यानी कि 14 अप्रैल भी आएगी, और उसके बाद 19 और 20 अप्रैल आएंगे, तब जाके रेसलमेनिया है। सो सेइंग कि यार आपको वो फील नहीं हो रहा, देयर इज अ रीजन कि अभी तो चेंबर भी नहीं हुआ, और चेंबर के बाद भी बहुत टाइम के बाद रेसलमेनिया है। सो आई डोंट थिंक सो कि अभी हाइप के लिए इतना ज्यादा रोना मचाना सेंस भी बनाता है। बट टू बी ऑनेस्ट, इस बार का जो रेसलमेनिया वो बहुत मस्त लग रहा है, कंसिडरिंग कि कुछ पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जो कि ब्रॉन ब्रीकर ने कब्जा रखी है, एंड सरप्राइजिंगली 2025 में अभी तक उसने रॉयल रंबल के अलावा सिर्फ एक ही मैच लड़ा हुआ है, विच इज शॉकिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, एलिमिनेशन चेंबर में ही हैज टू बी देयर, ही हैज टू फेस समबॉडी, ही हैज टू फेस मे बी एजे स्टाइल्स और शेमस, व्हाटएवर। बट रेसलमेनिया की बात करने आया ना, तो रेसलमेनिया 41 में आई फील लाइक दे शुड ब्रिंग बैक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मल्टी पर्सन मैच, विच इज अ लैडर मैच और एनीथिंग एल्स। बट लाइक क्योंकि आप इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को देखो ना, हमें उसमें कैसा लगता है कि किस टाइप के टैलेंट्स आते हैं, और इस समय पर टैलेंट्स की कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शेमस इज वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एजे स्टाइल्स जिस तरीके से रिटर्न किया, एजे स्टाइल्स कभी बनता है, एंड पेंटा, यस, guy like Penta has to be there. चैड गेबल डिजर्व करता है उस मैच के अंदर। मैं कसम से बता रहा हूं आपको, 8-9 तो नाम मैं अभी ही गिनवा सकता हूं जो ब्रॉन ब्रीकर के टाइटल के लिए उसमें ऐड हो सकते हैं, और उस मैच को मैं जेन्युइनली बता रहा हूं बहुत बढ़िया बना सकते हैं। यू कैन हैव योर मैच जो कि फेटल 4-वे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए था, लैडर मैच, बट यू कैन नॉट हैव दिस मैच। ओ आई डोंट रिमेंबर फेटल 4-वे था, 6 पैक था, बट जो भी था यार, इधर तो तुम कर सकते हो ना यार। मतलब ये तुम्हारे जब तुम्हारे पास टैलेंट पूल है और तुम नहीं करते हो ना, तब बहुत बुरा लगता है। तो क्या अगर शेमस एजे स्टाइल्स को मैच नहीं मिलता तो ये लोग घर पे बैठे रहेंगे? लाइक रिमेंबर वो कितना बढ़िया मैच अभी भी लगता है, वो रेसलमेनिया 32 वाला, जब इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए लैडर मैच देखने को मिला था, या वही सेम चीज हमें रेसलमेनिया 31 में भी देखने को मिली थी। उसी चीज को दोबारा से वापस लाओ, उस ट्रेंड को वापस लाओ, एंड सुपरस्टार्स लाइक दीज वोंट एवर डिसअपॉइंट यू, एंड लोगों को भी मजा आएगा यार। सो आई फील लाइक कि हम लोग फंसे तो हुए सीएम पंक, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, मैकिंटायर, इन सब में, पर आई डोंट थिंक सो कि इस चीज पे कोई बात कर रहा है। और अगर इस पे बात करेंगे तो आई थिंक ऐसी छोटी छोटी चीजें बात करेंगे तो स्टैग कार्ड अपने आप लगने लगेगा और मजा आ जाएगा। रेसलमेनिया 40 और रेसलमेनिया 39 इसीलिए आइकॉनिक रेसलमेनियाज में से आती है क्योंकि वो पूरा जो कार्ड था ना, वो स्टैग था। अगर आप इस बार ऐसा कर दोगे कि भाई सिर्फ मेन इवेंट के लिए लोग एक्साइटेड है, तो फिर गलत है। मेरे को लगता है कि इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए इस बार इन्हें कुछ करना चाहिए तहलका वाला, लाइक वो भी एक चैंपियनशिप है, प्लीज उसको एक इज्जत दो। वुमेन्स वाली को तो तुम नहीं दे रहे हो। वुमेन्स वाली इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल पहले लास्ट टू लास्ट रॉ में आई थी, वो भीड़ में बैठी हुई थी चैंपियन लारा वेल्कीरिया। लास्ट वीक आई थी, वो बेली से हार के गई है, एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज ऑब्वियसली बेली का जीतना बनता था, शी इज अ वेटरन, और अगर वो नहीं जीतेगी तो फिर क्या एक्सपीरियंस होने का फायदा ही क्या है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कहीं तो उसे तो इज्जत मिले यार। मेरे को इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल बहुत बढ़िया लगती है, और रही बात यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल की, तो क्या ही करे यार, शिंस्के नाकामुरा ऐसा करके आ तो गया था रॉयल रंबल के अंदर, लेकिन ठुस से निकला वो भी। लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए क्या करने वाले, क्या एक्चुअली में जिमी ऊसो, जेकब फाटू उसके लिए लड़ेंगे या फिर नहीं। अच्छा, रेसलमेनिया एक और, हाँ, रेसलमेनिया 42 की भी अनाउंसमेंट आई। पता क्या चल रहा है कि रेसलमेनिया 42 होने वाली है सीजर सुपरडोम में, यानी कि न्यू ऑरलियंस में। न्यू ऑरलियंस ऑलरेडी रेसलमेनिया होस्ट कर चुकी है, रेसलमेनिया 30 कर चुकी है, रेसलमेनिया 34 कर चुकी है, और अब रेसलमेनिया 42 भी वो करने वाले होस्ट। एंड आई डोंट थिंक सो कि हमें इसके बारे में ऐसा कुछ बड़ा वो होने की जरूरत है कि अरे क्या बात कर रहे हो, फॉर न्यू ऑरलियंस में, मेरे घर के पास है, मैं तो जाऊंगा। हम ऐसे वाले हैं नहीं, तो हमारे लिए तो ये अनाउंसमेंट उतनी फायर ही नहीं होने वाली है। बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि यार यहाँ पे ना सेलिब्रेट वाला ही थीम सॉन्ग यूज होने वाला है, क्योंकि रिमेंबर इन्होंने मेहनत ही नहीं की थी। इन्होंने 30 और 34 में कुछ डिफरेंशिएशन करने लायक छोड़ा ही नहीं था, ऐसा लग रहा था सेम ही रेसलमेनिया है। थीम सॉन्ग भी सेम ही यूज कर लिया था किड रॉक का, सेलिब्रेट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम सेम एज वेल कि हाँ, पर्पल थीम, सेलिब्रेट एंड ऑल एंड ऑल। बाय द वे, लिव मॉर्गन का आपने कट देखा भाई साहब, अबे वो सही में लगी थी कि लिव मॉर्गन को जो पड़ी थी ईओ स्काई की तरफ से, वो भाई साहब पूरा खुन्नम खुन्ना हो गया, खुन्ने हो गए बेचारी लिव मॉर्गन के, बुरा लग रहा है यार।
चेम्बर में जाना तो बनता था फिर लिव मॉर्गन का, लाइक कम ऑन। कोई कह रहा है कि रकेल ने किया है, व्हाट, रकेल ने कैसे किया? आई थिंक ईओ स्काई ने जो वो किक मारी थी उसी की वजह से तो ये हुआ है, और किसकी वजह से हुआ है? आई एम कंफ्यूज्ड। बट एनीवेज कंफ्यूजन एक और बंदे ने फैलाई एंड दैट इज रूसेव ने। शेमस और रूसेव की एक फोटो आती है जिसमें दोनों बियर पी रहे हैं एंड या रूसेव डे ही इज कमिंग यार। अब तो कोई वो चांस ही नहीं है कुछ और सोचने का। आई फील लाइक शेमस इज कमिंग बट व्हेन, लाइक दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और पता है जिस तरीके से ऑल एलीट रेसलिंग अचानक से आके डब्ल्यूडब्ल्यू में बड़े बन जाते हैं, उल्टा होता है। एक पता नहीं मैंने कौन सा मीम देखा था कि ऑल एलीट रेसलिंग वाले सुपरस्टार तो बड़े बन जाते हैं और जो बड़े सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू से जाते हैं ऑल एलीट रेसलिंग में वो छोटू हो जाते हैं। नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि फायदा है नहीं, क्योंकि लोगों को नाम पे तो जिंदा ही रहते हैं। नाम ले लिया तो बस अरे भाई अब तूने बोला कि अच्छा मैं पुलिस कंप्लेंट करवा दूंगा, असम की पुलिस आएगी तेरे को मारने क्योंकि भाई पता ही है रिसेंट में क्या चल रहा है। बट शेमस एंड रूसेव का ये साथ में फोटो देखकर अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है दे आर रीयूनाइटिंग लीग ऑफ नेशंस। ले आओ फेड बैरेट को भी ले आओ एल्बर्टो डेल रियो को भी ले आओ, एक दोबारा से लीग ऑफ नेशंस को रीयूनाइट करते हैं। चलो एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल रेसलमेनिया 41 का कंफ्यूजन वाला मैच एंड दैट इज रिलेटेड टू कोडी रोड्स, जॉन सीना, सीएम पंक एंड ऑल। बिकॉज एक तो है ना रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, जिस पे अब भाव उतना भी नहीं दिया जा रहा। बैकस्टेज से कह रहे हैं कि जॉन सीना वर्सेस कोडी वर्सेस पंक के लिए ज्यादा उम्मीदें हो रही है। देखो अगर मैं सही बताऊं, अगर आप रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस पंक को मेन इवेंट में डाल रहे हो तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो मेन इवेंट में नहीं है सो आई वुड रेदर वांट कि कोडी वर्सेस पंक वर्सेस सीना ही देखने को मिले डब्ल्यूडब्ल्यू वर्सेस चैंपियनशिप के लिए। साथ साथ कोडी वर्सेस सीएम पंक, हाउ अबाउट दैट? बिकॉज सीएम पंक कैन विन एलिमिनेशन चेंबर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बिकॉज लोगन पॉल कैन कॉस्ट जॉन सीना, जिसकी वजह से लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना देखने को मिलेगा, कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक देखने को मिलेगा। जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग दिस विच इज वेरी नेगेटिव थिंग फॉर जॉन सीना फैंस डज नॉट मीन कि ऐसा हो नहीं सकता। डब्ल्यूडब्ल्यू ने टाइम एंड टाइम प्रूव किया, डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमारे मुंह पे सोलो सिकोआ जैसे सुपरस्टार से जॉन सीना को हरवाया है। सो यू नो एनीथिंग कैन हैपन एंड नॉट जस्ट दैट, आई एम इवन सेइंग कि क्या पता लोगन पॉल जॉन सीना को हरा भी दे, विच इज अ बिग डील। बट हाँ, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स भी फिर एक मैच है, क्योंकि व्हाट इफ जॉन सीना विंस द मैच? देखो ड्रू मैकिंटायर तो नहीं जीत रहा, इतना तो क्लियर हो चुका है। वो रिपोर्ट्स में भी हमने बात करी थी कि ड्रू मैकिंटायर के लिए जैसे अपोनेंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि कोडी रोड्स तो था ही नहीं उनके प्लान में। सो ड्रू मैकिंटायर इज आउट ऑफ द पिक्चर कंप्लीटली। लोगन पॉल नहीं जीतने वाला, इसकी गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ, वरना ये जो बचा कुचा ये भी कटवा दूंगा। बचा क्या? जॉन सीना बचा है, सीएम पंक बचा, और अभी जो दो और नाम है जिसमें से एक मोस्ट प्रोबेबली सेथ रॉलिंस होगा और एक आई डोंट नो ब्रॉन स्ट्रोमन, जेकब फाटू, क्या पता। बट उनमें से भी मेरे को नहीं लगता कोई जीतने वाले। इट हैज टू बी जॉन सीना और सीएम पंक। वैसे यही चीज हमने रंबल में भी बोली थी और हुआ क्या? जे उसो वो इतना फनी है यार, अब तक मेरे को तो बड़ा मस्त लगा था वो मोमेंट। बट एनीवेज मैं तो ये कह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अनप्रिडिक्टेबिलिटी आई कैन से दैट दिस हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड टू रेसलमेनिया। इस पर चलने में थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जब रेसलमेनिया की जब सोचो शोज की हाइप अच्छी होती है और शो बेकार हो जाता है, तो यहाँ पे तो हाइप उतनी खास चल भी नहीं रही है, तो फिर आगे क्या होने वाला है? व्हाट इफ यहाँ पे अपोनेंट एंड तक पता ही ना चले? आप ऐसा कर दो ना कि नाइट 1 का जो मेन इवेंट होगा उसका जो विनर होगा वो नाइट 2 में लड़ेगा, जैसे हमने उसमें भी देखा था, अभी लास्ट ईयर देखने को मिला था। क्योंकि रॉक एंड रोमन जीत गए थे तो इसीलिए हमें ब्लड लाइन वाला वो मैच देखने को मिला था। सो या दैट्स व्हाट आई वांट कि कोडी सीएम पंक एंड जॉन सीना दोनों को मौका मिले, तो आई थिंक ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। बट सीएम पंक का मेन इवेंट तो होना चाहिए यार। कब तक सेथ रॉलिंस के फैन से मैं सुनूंगा कि भाई सीएम पंक के मेन इवेंट वाली फोटो लगा दो? ओ है ही नहीं वो, तो ये बहुत बुरा लगता है, ये टीज होता है। प्लीज सीएम पंक डू समथिंग अबाउट इट। एक तो मैंने यहाँ पे रास्ता साफ करा दिया आपके लिए, इस पे चल के अगर आपको मेन इवेंट करना है करो। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस रोड टू रेसलमेनिया। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।